हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट करियर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम गद्य खंड के पहला चैप्टर बातचीत और दूसरे चैप्टर उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और खुद से भी करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर बातचीत का पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किसके लेखक हैं? ए जूठन, बी बातचीत, सी शिक्षा, डी रोज। ये पहले बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक का नाम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हमारा आंसर होगा बी। इसमें सबसे पहले हम लेखक का ही नाम डाले हैं, क्योंकि हमको लेखक और पाठ के अलावा हमको बीबीआई कोई लगता ही नहीं, इसलिए सबसे पहले हम लेखक का ही नाम डाले हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? ए बेनी प्रसाद भट्ट, बी शिव प्रसाद भट्ट, सी जय प्रसाद भट्ट, डी ओम प्रसाद भट्ट। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा बेनी प्रसाद भट्ट। थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको। इसका सही आंसर होगा बी बेनी प्रसाद भट्ट। रेड कलर ले लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये जो जन्म और मृत्यु का जो ईस्वी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा पूछा है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसका पहला होगा 1846, बी 1844, सी 1848, डी 1898। इसका सही उत्तर होगा 1844। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? ए 1916, बी 1918, सी 1914, डी 1917। इसका सही आंसर होगा 1914। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृत्यु और जन्म हमेशा पूछता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए याद रख कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की माँ कौन थी? ए सावित्री देवी, बी पार्वती देवी, सी कलावती देवी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, उसके माता का नाम था पार्वती देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचयिता थे? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग की। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी जो भी क्वेश्चन हम बनाए हैं एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाए हैं छांट करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के नज़र से बहुत अच्छा एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता। यहाँ पर तो आत्मीयता होगा लेकिन गलती से टाइप हो गया है, तो इसको हम आत्मीयता कर देते हैं, और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा सी आत्मीयता। हमारा अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? यही लड़का बहुत गड़बड़ा जाता है। वहाँ बातचीत का मतलब वो आपस में बातचीत समझ लेता है और वहाँ संवाद की शैली मारकर चला आता है, नहीं तो दोनों मार देगा। इसलिए इसका सही आंसर बातचीत का शैली ही होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाल कृष्ण भट्ट कहाँ के थे? ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी लमही, यहाँ पर तो डी होगा, डी बेगूसराय। इसका हमारा सही आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये हमारा अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? ए आर्यवर्त, बी हिंदी प्रदीप, सी पंजाब केसरी, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछ चुका है। इसका सही आंसर होगा बी होगा सही आंसर। 1 मिनट टिक लगा रहे हैं।
थोड़ा पेन ले लें हम इसका, हिंदी प्रदीप थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, हिंदी प्रदीप। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कब किया था? ए 1988, बी 1877, सी 1920, डी 1892। हमारे इसमें सही आंसर होगा 1877, ऑप्शन नंबर बी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के नज़रिए से बहुत वीआई क्वेश्चन है। हम जो भी क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए समझिए कि टोटल वीआई अब वीआई है। चलिए इसमें हमारा ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी नाभा दास, डी रघुवीर सहाय। इसमें हमारा सही आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए 10, बी 2, सी 5, डी 3। इसका सही आंसर होगा बी, 2 लोगों के बीच होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बातचीत के पश्चात मन किस प्रकार हो जाता है? ए ईर्ष्यापूर्ण, बी क्रोधपूर्ण, सी हल्का एवं स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा सी हल्का एवं स्वच्छ। यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन लाए हैं खुद से बना कर लाए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? ए आदिकाल, बी आधुनिक काल, सी रीतिकाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर होगा आधुनिक काल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने लोगों के बीच बातचीत राम रमौवल कहलाता है? यहाँ पर राम रमौड़ हो गया है, यहाँ 1 मिनट, मौवल कहलाता है, यहाँ पर म रहेगा, राम रमौवल कहलाता है। ए 2 लोगों के बीच, बी 2 से कम, सी 2 से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर होगा सी 2 से अधिक। अगर यहाँ एग्जाम में तो बहुत बार 4 से अधिक पूछ चुका है, अगर यहाँ पर 4 भी रहेगा तो 4 से अधिक भी मार देना होगा, 3 रहेगा तो 3 से भी अधिक लगा दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर तो हम तो 2, क्योंकि 2 से कम नहीं 2 से ज़्यादा ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 से अधिक रखते हैं। अगर ऑप्शन में 4 भी आ जाए तो 4 से अधिक भी मारा जा सकता है, मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में 2 से अधिक भी देगा और 4 से भी अधिक देगा, तो इसका सही आंसर 4 से अधिक ही मारिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के पत्नी का नाम क्या था? ए पार्वती देवी, बी रामा देवी, सी यहाँ पर सरोजा देवी होगा, और डी कलावती देवी। यहाँ पे सरोजा देवी होगा। इसका सही आंसर होगा बी होगा रामा देवी। वैसे तो ये किताब में नहीं दिया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दिए हैं इसमें। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें पूछा है कि बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है ए रेल का टिकट, बी परीक्षा गुरु, सी बाल विवाह, डी बौद्ध। इसका सही आंसर होगा परीक्षा गुरु। यहाँ पर रेल का टिकट नहीं होगा, यहाँ पर होगा विकट। टाइपिंग हो जाता है कभी कभी, यहाँ पर होगा विकट, विकट खे। और ये तीनों जो है ए सी और डी, यहाँ पर तो मेघनाथ पद होगा, लेकिन हम छोटा करने के लिए यहाँ पर पद लिख दिए हैं। तो यहाँ पर जो तीनों क्वेश्चन है ये तीनों बाल कृष्ण भट्ट का है, तीनों आंसर। ये रेल का टिकट, बाल विवाह और बद, और परीक्षा गुरु इसमें नहीं है। तो ऐसे ही ध्यान देते रहिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो गलती टिक ला कर चलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटक के शुरुआत में होने वाले
मंगल पाठ को क्या कहते हैं? जो नाटक होता है उसे शुरू में जो वंदना होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? ए वंदना, बी आरती, सी नंदी पाठ, डी भजन। हम लोग तो अपने भाषा में वंदना वंदना बोलते हैं, लेकिन उसका सही में बोला जाता है, हमारा आंसर होगा सी। उसका सही आंसर होगा सी, उसको नंदी पाठ बोला जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी रॉबिन्सन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर होगा बी जेनसन। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन हमारा है ए वाक्य शक्ति, बी आत्मवार्तालाप, सी आत्मीयता, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा वाक्य शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन दे रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया है? ऑप्शन हमारा है ए अंग्रेजी शब्दकोश, बी उर्दू शब्दकोश, सी संस्कृत शब्दकोश, डी हिंदी शब्दकोश। यहाँ पे थोड़ा एक शब्द छूट गया है, केवल को लिखा है, यहाँ पर कोश होगा। इसका सही आंसर होगा हिंदी शब्दकोश। क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो तो एक हिंदी का ही लेखक है, तो वो जाहिर है कि वो हिंदी का ही शब्दकोश करेंगे, इसलिए थोड़ा दिमाग भी अपने से भी लगाना चाहिए। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है? ए अमेरिका, बी भारत, सी यूरोप, डी चीन। इसका हमारा सही आंसर होगा यूरोप, क्योंकि यूरोप के लोगों में आर्ट ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण, डी ललित निबंध। इसमें हमारा सही आंसर होगा यह एक ललित निबंध है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में कौन से शहर का चित्रण किया गया है? एकदम पूर्ण रूप से चित्रण किया गया है इस पाठ में। हमारा ऑप्शन है ए वाराणसी, बी अमृतसर, सी मध्य प्रदेश, डी जयपुर। इसका हमारा सही आंसर होगा अमृतसर। अमृतसर का पूर्ण रूप से उसमें चित्रण किया गया है, बताया गया है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ए 1910, बी 1912, सी 1918, डी 1915। इसका सही आंसर होगा 1915। 1915 में प्रकाशित हुआ था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके पाठ्य पुस्तक में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? इसका देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न कर दिया है। हमारा ऑप्शन है ए जूठन, बी शिक्षा, सी तिरिद, डी उसने कहा था। यहाँ पर लेखक का नाम पहले दे दिया है। इस तरह घबराना नहीं है, अगर आप लेखक और पाठ का नाम याद रखिएगा तो आसान से एक सलूशन कर दीजिएगा इसका आराम से। एक नंबर तो आपका है ही, अगर ऑब्जेक्टिव में यही है कि अगर आप सही मारते हैं तो एक नंबर तो आपका फिक्स ही है, इसमें कटने वाला नहीं है। जिसमें हमारा सही आंसर होगा उसने कहा था। ऐसे भी पूछ सकता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। इस तरह हम अपना आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? हमारा ऑप्शन है गुलेर, बी है लम्ही, सी जयपुर, डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा गुलेर। ऐसे भी ये ट्रिक है कि इनके नाम के लास्ट में गुलेरी लगा है और इनके
गांव का मूल निवासी जहाँ के थे वो तो उसका नाम गुलेर है, तो इसे भी पकड़ सकते हैं, गुलेर से गुलेरी। अच्छा ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचयिता थे? ए आधुनिक युग, बी द्विवेदी युग, सी प्रेमचंद और डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह इसका सही आंसर होगा बी द्विवेदी युग। थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं, ये बार बार पतला हो जा रहा है, पतला होने से समझ में नहीं आता है थोड़ा। इसका आंसर होगा बी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 7 जुलाई 1883, बी 8 जुलाई 1885, सी 10 जुलाई 1886, डी 15 जुलाई 1883। बार बार हम बोल रहे हैं कि जन्म और मृत्यु आप हमेशा ध्यान में रखिए, बात को नहीं रखिएगा तो ना क्वेश्चन छूट भी सकता है, क्योंकि हमें हर साल पूछता रहता है जन्म और मृत्यु। इस तरह हमारा इसका सही आंसर होगा ए होगा। थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, इसका सही आंसर होगा ए 7 जुलाई 1883। इस तरह हम अपना अगला क्वेश्चन, लहना सिंह कौन से कहानी के पात्र हैं? ए जूठन, बी शिक्षा, सी तिरित, डी उसने कहा था। इसका सही आंसर होगा डी उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की रचना है? धर्म प्रधान, बी कर्म प्रधान, सी चरित्र प्रधान, डी उपयुक्त सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी चरित्र प्रधान। बहुत से बच्चे ये कर देते हैं कि उपयुक्त सभी मारकर चले आते हैं, लेकिन अब पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये भी लगता है कि लग रहा है कि सब उपयुक्त सभी हो, लेकिन सब उपयुक्त सभी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा चरित्र प्रधान, क्योंकि इसमें चरित्र के बारे में ही बताया गया है। चलिए इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, कुरत सिंह कौन था? बहुत अच्छा है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है लहना सिंह का भाई, बी लहना सिंह का भतीजा, सी लहना सिंह का मित्र, डी लहना सिंह का। यहाँ पर कुरत लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको टाइपिंग में हो गया, यहाँ पर किरत होगा। किरत सिंह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा लहना सिंह का भाई था। जो किरत था वो लहना सिंह का भाई था, यहाँ पर कुरत लिखा गया था। इसका सही आंसर होगा किरत। इसका सही आंसर होगा लहना सिंह का भाई था किरत सिंह। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछता था? यहाँ पर लड़कियों हो गया है, ये लड़कियों नहीं होगा क्योंकि वो एक ही लड़की से बार बार पूछा था। ऑप्शन है ए तुम्हारा क्या नाम है, बी तुम कहाँ से हो, सी तेरी शादी हो गई है, डी तेरी कुड़माई हो गई। इसमें हमारा सही आंसर होगा तेरी कुड़माई हो गई। अब डी सही होगा, वो हमेशा एक ही लड़की से बार बार यही बात पूछता था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? ए पिता, बी मित्र, सी मामा, डी चाचा। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, मामा जी अमृतसर में रहते थे। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ए बजीरा सिंह, बी अमर सिंह, सी किरत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। लहना सिंह जो था वो बहुत बड़ा जमादार था। जब उसको गोली लगी थी तो हमेशा उसका इच्छा था कि जब भी हम मरें तो अपने भाई किरत सिंह के गोद में ही मरें और अपना सर रखकर उसके गोद में ही रखें। लेकिन जब उसको गोली लगी थी तो किरत सिंह वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर बजीरा सिंह था। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बजीरा सिंह। बजीरा सिंह ही उसका
सिर अपने गोद में लेकर बैठा हुआ था जब उसको गोली लगी थी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? ए अमृतसर में, बी जयपुर में, सी वाराणसी में, डी लुधियाना में। इसका सही आंसर होगा अमृतसर में। ये क्वेश्चन फिर यहाँ से रिपीट कर दिया है। पिछला क्वेश्चन, इससे पीछे जो एक क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था कि अमृतसर में लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे। ये क्वेश्चन तो अमृतसर में हो गया, और उसमें पूछा था कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे, तो उसमें आंसर हुआ था मामा रहते थे। इसी तरह क्वेश्चन घुमा घुमा कर देता है, अब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन आता है कहाँ से, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किसको कहा था? ऑप्शन है वजीरा सिंह को, बी कीरत सिंह को, सी लहना सिंह को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर होगा लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को, बी कीरत सिंह को, सी अत्तर सिंह को, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा वजीरा सिंह को भेजा था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन वजीरा होगा। यहाँ पर वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? यहाँ पर वजीरा होगा। ए शिक्षा, बी उसने कहा था, सी जूठन, डी तिरित। इसका सही आंसर होगा उसने कहा था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ए मांझे, बी लमही, सी मगर, डी कटरा। इसका सही आंसर होगा मांझे। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? देखिए वही क्वेश्चन हम आपको पीछे बताए थे, वैसे ही फिर आ गया, थोड़ा सा का डिफरेंट है। ऑप्शन है ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी अंतर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो आप ही बता सकते हैं, चलिए हम ही बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। जब सर उसके ही गोद में था तो मृत्यु तो उसी के गोद में हुई थी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, लहना का पद कौन सा था? लहना जिस पद पर था उसका क्या नाम था? ये भी पूछ सकता है कि लहना जिस पद पर था उसका क्या नाम था, या लहना किस पद पर था। क्वेश्चन अपना पूछने का तरीका सबका तो आंसर एक ही होगा। ऑप्शन है ए सूबेदार, बी मेजर, सी जमादार, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी जमादार के पद पर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? ए महासिंह, बी अंतर सिंह, सी बोधा सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर होगा सी बोधा सिंह नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? ए अंग्रेजों के साथ, बी जर्मनी के साथ, सी चीन के साथ, डी तुर्कियों के साथ। इसका हमारा सही आंसर है बी जर्मनी के साथ हुआ था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? पलटन मतलब तो आप तो समझते ही होंगे, पलटन मतलब सेना समझ लीजिए, चाहे दुश्मन समझ लीजिए, जो उस पर आक्रमण किया था। हमारा ऑप्शन ए अंतर सिंह, बी लहना सिंह, सी वजीरा सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा लहना सिंह, जो लड़ाई कर रहा था, जमींदार था, बहुत बहादुर था। अगला क्वेश्चन, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? माने किस शहर में दी थी? यहाँ पर शहर का नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन है लायपुर में, बी जयपुर में, सी संजालपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए लायपुर में ज़मीन दी थी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था?
अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है ए जयपुर राजस्थान में, बी पंजाब में, सी वनहाली में, डी रोपण में। एक बार आपको और भी ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उसमें हम ऑप्शन मरवाए थे गुलेर में। लेकिन ये जो शहर है और शहर अगर पूछ देगा तो यहाँ पर आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। अगर गांव का नाम पूछेगा तो वहाँ गुलेर होगा। अगर गुलेर देगा तो गुलेर मार दीजिएगा, अगर शहर का नाम सिटी का नाम दिया होगा तो जयपुर राजस्थान दिया रहेगा। दोनों तो एक साथ देगा नहीं, या तो राजस्थान देगा नहीं तो जयपुर देगा। तो इस तरह हमारा इसका आंसर होगा ए। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? ऑप्शन ए 2, बी 6, सी 3, डी 5। इसका हमारा सही आंसर होगा, एक बार पेंसिल चूज कर लेता हूँ, थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। इसका सही आंसर होगा 3। ओ इसका रेड कर दे रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। इसका आंसर होगा 3। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? मेन नायक। ऑप्शन बोधा सिंह, बी लहना सिंह, सी वजीरा सिंह, डी अंतर सिंह। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो खुद ही बता सकते हैं। इसका आंसर होगा बी लहना सिंह, मेन नायक, बहादुर आदमी। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? ऑप्शन है उसने कहा था, बी शिक्षा, सी बातचीत, डी लुटेरा। देखिए इसमें फिर लेखक का और पाठ का नाम का जिक्र हो गया है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग लेखक और पाठ का नाम हमेशा याद रखिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हमेशा लेखक और पाठ का नाम न पूछा हो, हमेशा पूछता है, इसलिए आपको याद करना ही होगा। इस तरह इसका आंसर होगा उसने कहा था। हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक का नाम और पाठ का नाम। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ए प्रेम कहानी, बी युद्ध कथा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप लोग तो बता सकते हैं कि इसमें यह किस प्रकार की कहानी है। जब वो बचपन में था तो उसे इस लड़की से प्रेम हो गया था और उसे बार बार बोल रहा था कि तेरी कुड़माई हो गई है, कुड़माई हो गई है। और जब वो सैनिक मतलब जमींदार हो गया तो उस समय लड़की का शादी हो गया था, और जब जमींदार बनने के बाद जिस पोस्ट पर गया था उसमें जर्मन पलटन के साथ युद्ध हो गया था। तो उसमें एक बहुत अच्छा भूमिका निभाई थी इसने, और बहुत बहादुरी से लड़ा था ये। तो इसलिए शुरू के अगर उसका लाइफ देखा जाए तो शुरू से वो एक प्रेम कहानी था, और जब ही उसका लाइफ जब पोस्टिंग पर हो गया, जब भर्ती में हो गया जमींदार के पद पे, तो उसका उस समय से उस युद्ध कथा गाने चालू होने लगा। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, इसी में घबराना नहीं है। इसका हमारा आंसर सी होगा, ए और बी। यही छोटा छोटा बात ध्यान देना होता है। अगर आप बुक पढ़िएगा शुरू से तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? ए वजीरा सिंह, बी हजारा सिंह, सी मुख्तार सिंह, डी अतर सिंह। इसका हमारा सही आंसर होगा वजीरा सिंह। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, क्योंकि विदूषक का मतलब होता है कॉमेडियन या हंसाने वाला। तो वजीरा सिंह था जो उसमें हमेशा कॉमेडियन, आप मूवी भी देखते हैं तो उसमें कॉमेडियन रहता है एक। तो ये पात्रक है तो किसी न किसी के लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई होता है। तो उसमें वजीरा सिंह था जो बहुत अच्छा कॉमेडियन करता था, या जैसे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ए 15, बी 10, सी 5, डी 20। तो इसका सही आंसर होगा बी, 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहा था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है,
कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? बहुत पॉइंट वाले नहीं है, इस बात पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। है और नहीं है में बहुत अंतर है। ऑप्शन ए सुखमय जीवन, बी बुद्ध का कोटा, सी उसने कहा था, डी कफन। तो इसमें नहीं है, नहीं है जब बोलेगा तो ये तो इसमें हमारा डी हो जाएगा, कफन। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? डॉट डॉट देकर दे दिया हूँ। कुड़ाई इसका मतलब कि कुड़माई, इसको कुड़माई आप लोग समझिए, कुड़माई। तो शॉर्ट में टाइपिंग हो गया कुड़ाई। इसका अर्थ क्या होता है? जो बार बार लड़की से बोला था कि तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है, तो उसका मतलब कुड़माई का अर्थ क्या होता है? ए मंगनी, बी विवाह, सी कड़वी बात, डी दहेज। इसका सही आंसर होगा मंगनी। जो हम लोग अपने भाषा में छेका बरछिया बोलते हैं, उसको हिंदी भाषा में मंगनी कहा जाता है, इसलिए मंगनी लिखा गया है। चलिए, अगर कहीं अपने भाषा में दे दिए छेका सगाई, तो आप सगाई ही टिक कीजिएगा। तो इस तरह इसमें मंगनी दिया है, तो मंगनी आंसर इसका मंगनी ही होगा। चलिए, इस तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? ए प्रताप नारायण मिश्रा, बी बालकृष्ण भट्ट, सी रामचंद्र शुक्ल, डी चंद्रधर शर्मा। इसका आंसर सही आंसर होगा डी चंद्रधर शर्मा। ये भी इन्हीं कछुआ धर्म इन्हीं का कृति है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। सिख राइफल्स के जमींदार लाहना सिंह का नंबर क्या था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के माध्यम से। ये आपको ध्यान देना होगा कि जमींदार सिंह के कुछ नहीं है, लाहना छोटी छोटी बात पर आप ध्यान नहीं देते हैं। राइफल का नंबर पूछा है, क्या था? बटालियन का नंबर नहीं, राइफल का नंबर क्या था? तो हम इसका ऑप्शन है ए 77, बी 105, सी 1805, डी 72। इसका सही आंसर होगा 77। उसका राइफल का नंबर 77 था। ये बहुत पॉइंट वाली बात है, बहुत अंदर से क्वेश्चन निकाले हैं हम।